नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 कैच द ट्रूथ। हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है जो कि संविधान से चलता है और उसी संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का जिक्र किया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि हमारे देश में रहने वाले हर एक नागरिक को अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकता है। वहीं एक सेक्शन है, सेक्शन 295A, जिसमें बताया गया है कि आप अपनी बातें रख सकते हो, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी बातों से आपकी क्या राय है उन सब से किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। लेकिन क्या हो जब देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पार्टी की स्पोक पर्सन ही जब इस बात का ख्याल ना रखें कि जब वो किसी भी देश के बड़े न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट के लिए जाती हैं तो उनको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, वो भी एक नहीं तीन चैनल्स पे सेम डे सेम बातें दोहराना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी की स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा की। वही नुपुर शर्मा जो बीजेपी की स्पोक पर्सन भी रह चुकी हैं और वही नुपुर शर्मा जिन्हें कल यानी कि फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार भी लगाई है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या कहा था नुपुर शर्मा ने जिसकी वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट ने इतनी खरी खोटी सुनाई, और क्या कनेक्शन है उदयपुर के कन्हैया लाल मर्डर केस के साथ और इस नुपुर शर्मा की जो कंट्रोवर्सी है उनके साथ, दोनों का क्या कनेक्शन है जानते हैं। 26 मई को न्यूज़ 24 की एक डिबेट में नुपुर शर्मा ने इस्लाम और उनके पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिससे इस्लाम के लोगों में बहुत गुस्सा भी था और नाराज़गी भी थी। और नुपुर शर्मा यहीं पे नहीं रुकी, नुपुर शर्मा ने सेम डे रिपब्लिक भारत और टाइम्स नाउ में भी एक डिबेट में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने सेम टिप्पणी वहाँ पर भी की। हालांकि सारे न्यूज़ चैनल्स के एंकर्स जो थे वो नुपुर शर्मा को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी डिबेट का पहला रूल यही होता है कि आप पर्सनल कमेंट्स ना करें, लेकिन नुपुर शर्मा नहीं रुकी। फिर नुपुर शर्मा का ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने लगा, अरब देशों में भी वायरल हुआ और फिर 16 से ज़्यादा देशों ने इंडिया के खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी की, जिसमें ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे काफ़ी देश शामिल थे। कुछ देशों ने उनके बाज़ार में बिक रहे इंडियन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया और कुछ देशों ने इंडियन एम्बेसडर्स को समन जारी कर इस बारे में प्रोटेस्ट करने के लिए भी कहा। बात जब आगे बढ़ी तो बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को उनके स्पोक पर्सन के पद से हटा दिया। नवीन कुमार जिंदल ने भी नुपुर शर्मा का सपोर्ट किया था और ऐसे ही कुछ भड़काऊ ट्वीट्स भी किए थे। हालांकि जब उनको उनके पद से हटा दिया गया तो नवीन कुमार जिंदल ने वो सारे पोस्ट डिलीट कर दिए थे। राजस्थान के उदयपुर में भूत महल के पास एक सुप्रीम टेलर के नाम से एक दुकान है जिसे कन्हैया लाल चलाता था। कन्हैया लाल एक टेलर था और उसने 15 जून को पुलिस से एक शिकायत पत्र में बताया था कि गेम खेलते वक्त उसके बेटे से एक आपत्तिजनक पोस्ट हो गया है जो कि नुपुर शर्मा के समर्थन में है। उसके बाद से उसको कुछ लोग धमका रहे थे, उसको दुकान खोलने के लिए मना कर रहे थे और उसने ये भी बताया कि कोई एक नाजिम नाम का शख्स 5 लोगों के साथ उसकी दुकान की रेकी कर रहा है। हालांकि पुलिस ने बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया था। 28 मई को कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी। मोहम्मद रियाज और गोश मोहम्मद नाम के 2 शख्स उनकी दुकान में अंदर घुसे ये बोलकर कि उनको कपड़ा सिलवाना है, और जब कन्हैया लाल मोहम्मद रियाज की नाप ले रहे थे उसी टाइम गोश मोहम्मद ने उन पर हमला कर दिया और उनकी जान ले ली। बाद में दोनों अपराधियों ने उसका एक वीडियो भी बनाया, एक धमकी भरा वीडियो बनाया और उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल किया कि कन्हैया लाल की हत्या उन्होंने ही की है, और उसके बाद उस वीडियो को वायरल भी कर दिया। उसके बाद राजस्थान पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट भी कर लिया है। उसके बाद पुलिस वालों पर भी गाज गिरी। एसपी मनोज कुमार और आईजी हिमलास दांग को हटा दिया गया और उदयपुर के वकीलों ने भी ये फैसला लिया कि उदयपुर में रहने वाला कोई भी वकील इन दोनों अपराधियों का केस नहीं लड़ेगा। पुलिस को इन दोनों अपराधियों के आतंकी घटनाओं में भी शामिल होने का शक है और मोहम्मद रियाज का जो संबंध है वो एक दावत इस्लामिक आतंकी संगठन से भी बताया जा रहा है। अब बात करते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को क्या फटकार लगाई और क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के बारे में। दरअसल इस्लाम और मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा पर देश के अलग अलग थानों में काफ़ी केस दर्ज हैं। तो नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि उन्होंने बताया था कि उनकी जान को खतरा है और उनके ऊपर जितने भी सारे केसेस हैं वो दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि नुपुर शर्मा को जान का खतरा है। यही बात
नुपुर शर्मा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने बताया कि उनकी जान को खतरा है तो उनके जितने भी सारे केसेस हैं वो दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। इसी बात पर जस्टिस सूर्यकांत ने एक बहुत ही करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा की जान को खतरा नहीं है, बल्कि वो खुद देश के लिए खतरा है। किसी भी पार्टी का प्रवक्ता होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों के सर पर ये भूत सवार हो जाता है कि वो सत्ता में है तो इसका मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर की घटना के लिए भी नुपुर शर्मा की बयानबाजी को ही जिम्मेदार माना है। उन्होंने बताया कि नुपुर शर्मा के जो बयान थे वो भड़काने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा नेशनल टीवी पर जाएं और देश के सभी लोगों से माफ़ी भी मांगी, क्योंकि उन्होंने जो बयानबाजी की थी, जो भड़काऊ बयान दिए थे, वो नेशनल टीवी चैनल्स पर ही दिए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आज जो भी देश में हो रहा है वो सब नुपुर शर्मा की वजह से ही हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारा नया न्यूज़ चैनल है, हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।